तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चंपारण सत्याग्रह, एक ऐसा सत्याग्रह जो भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह। देखो हम जानते हैं महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो था ऑलवेज दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ा और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को उन्होंने सफल बना। ठीक है, जैसे ही ये मैसेज भारत तक पहुंचा, उन्होंने भारत के तमाम लोग एक व्यक्ति से मिलना चाह रहे थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो उस समय तक ये महात्मा गांधी नहीं कहे जाते। मोहनदास करमचंद गांधी 9 जनवरी 1915 भारत आए और भारत आने के क्रम में तमाम भारतीय उनका एक झलक देखने के लिए तड़प रहे कि भाई आखिर गांधी कौन है और गांधी दिखता कैसा है। एक सोच थी कि आखिर ऐसा कौन सा बंदा है मोहनदास करमचंद गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को हरा कर आए। जब ये मुंबई एयरपोर्ट उतरे तो कई लोगों ने इनका स्वागत किया, लेकिन स्वागत के बाद ये सीधे वहां से अहमदाबाद गए जहां उन्होंने 1916 में चंपारण के लिए एक सोच बनाने से पहले उन्होंने 1916 में जो है एक आश्रम स्थापित किया जिसका नाम था साबरमती आश्रम। याद रखिएगा, गांधी जी ने 1916 में कौन सा आश्रम बनाया? साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम बनाया? साबरमती आश्रम को उनके द्वारा बनाया गया। इसके बाद जो है अब यहाँ पर मैसेजिंग ये होने लगा कि भाई लोग इनसे मिले, लोग इनके पास जाना आना शुरू किए, लेकिन महात्मा गांधी उस समय किसी भी तरह के राजनीतिक मुद्दों पर काम नहीं कर रहे थे। इसी क्रम में ये लखनऊ गए थे 1917 के काल में, और एक क्षेत्र था चंपारण जहाँ एक समस्या थी। उस समस्या का नाम था 3 कठिया पद्धति। उस समस्या का नाम था 3 कठिया पद्धति नामक समस्या। देखो ये समस्या क्या थी? ये समय 3 कठिया पद्धति का मतलब हो गया 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत में जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत में नील की खेती की उपज होती थी। किसकी उपज होती थी? नील की खेती। बाबू नील का खेती दैट मींस एक प्लांट होता है इंडिगो फेरा। याद रखिएगा, नील की खेती का जो पेड़ का नाम है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी उसका नाम है इंडिगो फेरा। क्या नाम है? इंडिगो फेरा नामक पेड़ से नील की खेती होती है। तो इसके पत्तों से जो है नील तैयार किया जाता है। तो यहाँ के जो किसान थे चंपारण के, उन लोग इसकी खेती को करते थे और अगले दिवस रखे थे कि भाई 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत में कम से कम नील की खेती करो। कर रहे थे, चूंकि ये कच्चा फसल था, नकदी फसल था, तो तुरंत इनको पैसा भी मिल जाता था। लेकिन इसी बीच नील का केमिकल का खोज हो गया। तो नील का जब केमिकल का खोज हो गया तो भाई ये तो महंगा पड़ रहा था अंग्रेजों को या ब्रिटिश हुकूमत की कंपनियों को, ग्रोथ गवर्नमेंट कंपनियों को ये महंगा पड़ रहा था। तो ये धीरे धीरे इसको छोड़ दिया और इनको रसायन की ओर मूव करे, तो केमिकल नील का उपयोग करने लगे। लेकिन एक डिमेरिट ये था कि इसकी खेती करने पर भूमि बंजर हो जाता है। मतलब नील की खेती का नेचर है कि आप जिस जगह पर नील की खेती कर ली, अब उस जगह पर क्या होगा? केवल नील की खेती होगी, तो और कोई वहाँ उपज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं चंपारण के किसानों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी क्रम में जब मोहनदास करमचंद गांधी लखनऊ में थे तो उस समय यहाँ का एक नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। याद रखिएगा, चंपारण से एक व्यक्ति जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, ये मोहनदास करमचंद गांधी से मिलने के लिए पहुंचे लखनऊ और उन्होंने सारी समस्याओं को कहा। हालांकि गांधी जी ने फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल मना कर दिया, बोला कि भाई मैं अभी किसी आंदोलन का हिस्सा बनना नहीं चाहता हूँ। लेकिन राजकुमार शुक्ला की जिद कि नहीं, आपको तो हम लेकर ही जाए और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। ये जिद राजकुमार शुक्ला का हुआ और फाइनली 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण बिहार के क्षेत्र में जाना पड़ा और यहीं पे उन्होंने पहला सत्याग्रह किया जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। जब वो पहुंचे तो वहाँ के लोकल जितने लोग थे, राजेंद्र बाबू,
मीनू मशानी, ठीक है, राजकुमार शुक्ला, मोहनदास करमचंद गांधी, सभी लोग चंपारण पहुंचे। और चंपारण पहुंचने के बाद अतिथि देवो भव, इन लोगों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था कर दी गई। और महात्मा गांधी आराम से वहाँ पर रहते थे, अपना खाना खाते थे और रेस्ट करते थे। ये सिलसिला कुछ दिन तक चला। तो गांव के तमाम लोग सोचने लगे कि भाई चंपारण में महात्मा गांधी आए हैं और कुछ आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं, कोई इलेक्शन नहीं दे रहे हैं। ये सोच जो है गांव वालों पर आया। बाद में ये क्या करने लगे कि तमाम घर घर जाकर सबसे कितने लोग हो, कितना खेत है, कितने बच्चे हैं, ये डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। गांव के लोग और भी आश्चर्य करने लगे कि भाई ऐसा क्या है, क्योंकि हम आंदोलन करने बुलाए थे और गांधी जी जनगणना कर रहे हैं। तो ये सोच जो था लोगों के परे था, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो आंदोलन होता था वो पूरी तरीके से बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन होता था। लेकिन ये क्या करने लगे, कलेक्ट करने लगे सबका डाटा। और जब तमाम डाटा कलेक्ट हो गया, उन्होंने चंपारण के सेक्रेटरिएट में जाकर सारा डाटा को रखा और कहा कि भाई आप जो ये खेती का जो सिस्टम है उसको आप छोड़ दिए हैं और इतना जो जमीन है वो बर्बाद हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा की सोच यहाँ पर क्रिएट हुई। और फाइनली इसके लिए एक आयोग गठित किया गया, जिस आयोग का नाम रखा गया और स्टार्ट नील आयोग। क्या नाम रखा गया? नील आयोग का गठन किया गया। इस नील आयोग के गठन के बाद गांधी जी ने इसमें सफलता प्राप्त की और पहला सत्याग्रह जो हमारे यहाँ सफल सत्याग्रह गांधी जी का था वो चंपारण था। कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह एक अद्भुत सत्याग्रह था, क्योंकि अब तक हमारे यहाँ क्या होता था, झंडा लेकर हमारी मांगे पूरी करो या झंडा को डंडा बनाकर हम क्रांतिकारी बन जाते थे और जबरदस्ती अपनी मांगों को मनवाते। लेकिन इन्होंने ना आंदोलन, ना झंडा उठाया, ना क्रांतिकारी बने और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के कारण जो है यहाँ पर पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को कहा कि भाई आप तो महात्मा वाला काम कर गए। क्या बोला उन्होंने? आप तो महात्मा वाला काम कर गए। और इसी 1917 में महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे दिया? मोहनदास करमचंद गांधी को। तब से ही ये महात्मा गांधी कहे जाने लगे। बदले में रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात उस समय तो महात्मा का उपाधि मिल गया उनको, तो महात्मा गांधी ने इन्हें भी कहा कि आप भी तो गुरुदेव हैं। इस प्रकार विश्व स्तर पे हम बात करें तो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था? अफ्रीका रंगभेद के खिलाफ। और भारत का सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण। कोई दिक्कत? ये